Hello students, you are welcome again at our YouTube channel. Students, today we are going to learn about the quantifiers that can be used only with uncountable nouns. What are the uncountable nouns? Like water, sugar, silver, humanity, kindness. These all types of nouns can be called uncountable nouns, and today's topic is what? Quantifiers that can be used only such type of uncountable nouns. Students, what are these? पहले जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिटिल, a little, the little, and much are the quantifiers that can be used only with uncountable nouns. ये ऐसे quantifiers हैं जो सिर्फ और सिर्फ uncountable nouns, ऐसे नाउन जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कि सर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल एंड मच का किस मीनिंग के लिए और किस सेंस के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि देखने में तो ये भी लिटिल, ये भी लिटिल और ये भी लिटिल नज़र आता है, लेकिन ये सभी तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का अलग अलग सेपरेटली किस मीनिंग के आधार पर यूज किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लिटिल is used for a very small amount of a thing in the meaning of not much, hardly any, not much, hardly any। क्लियर सेंस? क्या मतलब हुआ कि जो लिटिल है इसका यूज किया जाता है काफ़ी छोटी अमाउंट बताने के लिए, किसी थिंग की, किसी वस्तु की स्मॉल अमाउंट को दिखाने के लिए। क्लियर? इन द मीनिंग ऑफ, और किस मीनिंग के आधार पर? नॉट मच, हार्डली एनी। जो अगर हम उसको अमाउंट में, मात्रा में मेजर करें तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, हार्डली एनी मुश्किल से कुछ होती है। किसके अंदर? अमाउंट के अंदर। इट मीन्स ऐसी अमाउंट किसी थिंग की दैट इज इक्वल टू नथिंग, जो कैसी हो? न के बराबर। ऐसी अमाउंट के लिए, ऐसी स्मॉल अमाउंट के लिए हमने किसका यूज करना पड़ेगा? लिटिल का यूज करना पड़ेगा। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑल्सो रिमेन फॉर लिटिल। व्हाट इज दैट? देखें, इट इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस। It is used for negative sense. Little is used for a small amount that is equal to nothing, but also in negative sense। और किस सेंस के लिए? नेगेटिव सेंस के लिए, नेगेटिव सेंस को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ लिटिल थ्रू वन एग्जाम्पल। लिसन एंड लुक हियर। व्हाट इज द एग्जाम्पल? Only little milk is left in the bottle, so we cannot prepare any cup
of tea. Clear friends? To make you understand, I have added one sentence with that sentence. Clear? देखें, ओनली लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, कि बोतल के अंदर बहुत कम न के बराबर मिल्क बचा हुआ है। और नेगेटिव सेंस अब क्या है, बहुत कम अमाउंट को बताने के लिए तो यहाँ पर लिटिल ने शो कर ही दिया कि बोतल के अंदर न के बराबर अमाउंट में क्या बचा हुआ है, मिल्क बचा हुआ है। आगे देखिए, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनी कप ऑफ टी, और इतना कम अमाउंट में मिल्क बचा हुआ है बोतल के अंदर जिससे हम एक कप चाय भी नहीं बना सकते। तो ये यहाँ पर जो सेंटेंस है, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनी कप ऑफ टी, दैट इज शोइंग व्हाट, नेगेटिव सेंस, एंड लिटिल इन दिस सेंटेंस इज शोइंग व्हाट, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ थिंग। इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, for such type of sense we can use only little determiners, the determiner for uncountable noun. Clear friends? Now we will talk about what a little. अब a little के बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, a little is also used for a very small amount but more than little, but more than little. क्लियर? अब जिन थिंग के लिए और बहुत कम मात्रा बताने के लिए हमने लिटिल का यूज किया था, अगर उससे मात्रा में कुछ ज़्यादा क्या होती है, कोई थिंग होती है, कुछ ज़्यादा मात्रा में कोई थिंग होती है, तो उसके लिए हमने किसका यूज करना पड़ेगा, आ लिटिल का यूज करना पड़ेगा। लिटिल बहुत कम, न के बराबर, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, कम तो है लेकिन लिटिल से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वहाँ पर आ लिटिल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? और एक इम्पोर्टेंट बात और इसके साथ हम ऐड करते हैं, क्या देखिए, इट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंस, और इसका जो यूज किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, पॉजिटिव सेंस के लिए किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? लिटिल, आ लिटिल आर डिफरेंट। क्लियर? लिटिल इज यूज टू शो अ वेरी स्मॉल अमाउंट बट इट इज यूज फॉर व्हाट, टू शो नेगेटिव सेंस, बट आ लिटिल इज ऑल्सो यूज फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट more than little, and what is important, that is used for positive sense, not for negative sense. क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, a little milk is left in the bottle but we can prepare some cups of tea। हालांकि बोतल के अंदर जो दूध बचा है वो काफ़ी कम मात्रा में बचा है, और उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया, आ लिटिल यूज कर दिया, क्योंकि मात्रा में तो है लेकिन लिटिल से ज़्यादा। और ये कब दिखाई देगा, कब समझ में आएगा, इस सेंटेंस के साथ ही ये सारा मामला हमें समझ में आ जाएगा। क्या? बट वी कैन प्रिपेयर सम कप्स ऑफ टी, कम है लेकिन इतना सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क बोतल के अंदर है कि कुछ एक कप चाय के हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? कम है लेकिन सफिशिएंट इतना है कि कुछ एक कप चाय के हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए कि कम लेकिन लिटिल से ज़्यादा, और पॉजिटिव सेंस क्या है, कम होने के बावजूद भी कुछ एक कप चाय के हम इस दूध से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो किसके अंदर बचा हुआ है, बोतल के अंदर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट लिटिल एंड a little. Friends, now we will talk about the little. The little is also used
for a very small amount, a very small amount of a thing, you can understand it, a very small amount, but whatever there is whole, लेकिन जितने भी वो कम मात्रा में अमाउंट है वो सारी की सारी होल, ऐसा अगर सेंस निकलता है तो द लिटिल का यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, नाउ टेकिंग वन एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड द लिटिल। एग्जांपल, द लिटिल मिल्क of the bottle is spilled over the floor। क्लियर कि बोतल के अंदर कम ही दूध था लेकिन सारा का सारा दूध उस बोतल का स्पिल्ट हो गया, स्प्रेड हो गया किसके ऊपर, और द फ्लोर, फर्श के ऊपर। क्लियर, कम दूध था बोतल के अंदर लेकिन सारा का सारा, ऐसा भाव है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर, कम दूध लेकिन सारा का सारा जो दूध है उस बोतल का वो फ्लोर के ऊपर स्पिल्ट हो गया, स्प्रेड हो गया। ऐसे सेंस को बताने के लिए हमने किसका यूज करना पड़ेगा, द लिटिल का यूज करना पड़ेगा। दोबारा सुने, द लिटिल इज यूज फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट बट वॉट एवर दे इज होल। बहुत ही कम मात्रा को बताने के लिए द लिटिल का यूज किया जाता है, लेकिन वो अमाउंट, वो मात्रा क्या होनी चाहिए, सारी की सारी। अगर ऐसा सेंस होता है तो द लिटिल का यूज करना होगा, नहीं कि लिटिल और अ लिटिल का यूज हमने करना होगा। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट जो आज का क्वांटिफायर हमारा मच। तो देखिए यहाँ पर मच इज यूज्ड for an uncertain amount, or you can say for a large amount that is hard to be measured। कोई थिंग अमाउंट में इतनी ज़्यादा हो जिसको एक बार में मेजर कर पाना क्या हो, काफ़ी मुश्किल हो और इम्पॉसिबल सा नज़र आए। ऐसी थिंग की अमाउंट को, बहुत ज़्यादा अमाउंट को दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ करना पड़ेगा, मच का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम मच को समझते हैं कि कैसे मच का यूज़ अनसर्टेन अमाउंट को बताने के लिए किया जाता है और लार्ज अमाउंट को बताने के लिए किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखें, an ocean has much water। क्या बात है स्टूडेंट्स कि एक ओशियन के अंदर, एक महासागर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, दैट इज हार्ड टू मेजर्ड, ऐसी अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, जिसको मेजर कर पाना लगभग कैसा नजर आता है, असंभव सा नजर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोबारा इसको, एन ओशियन हैज मच वाटर, ओशियन के अंदर क्या नजर आता है, पानी ही पानी नजर आता है, और इसकी जो अमाउंट है वो क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है, उसको मेजर कर पाना क्या नजर आता है, इम्पॉसिबल नजर आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंस के लिए और किसी थिंग की बहुत ज़्यादा अमाउंट बताने के लिए हमने मच का यूज़ करना पड़ेगा, और किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, और इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है, मच का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज का जो वीडियो था हमारा क्वांटिफाई डिटरमिनर्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, और जैसे कि पहले बता दिया गया, ये जो क्वांटिफायर्स है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल और मच, इनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाएगा, जिनको हम गिन नहीं सकते, हाँ मेजर कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे नाउन्स के साथ किया जाएगा
और मुझे लगता है कि ये सारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड बाय, गुड लक।